जब कोई अचानक चला जाता है, एकदम बिना संकेत, बिना अलविदा कहे, तो उसके पीछे एक सवाल हमेशा हवा में तैरता रह जाता है। क्या उसे पता था? क्या उसे कोई पूर्वाभास हुआ था कि वह जा रहा है? क्या आत्मा को मृत्यु का संकेत पहले से मिल जाता है? इस प्रश्न में एक कंपन है, एक कंपन जो हमारे हृदय को भीतर तक छू जाता है। हम सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में ऐसे क्षण देखे हैं जहां कोई अपने ही जाने की बात करता है, कुछ अजीब व्यवहार करता है या अपने प्रियजनों से अलग तरह का संबंध बना लेता है और फिर कुछ समय बाद वह इस संसार से विदा ले लेते हैं। क्या यह मात्र संयोग था या आत्मा को सच में मृत्यु का आभास पहले से हो जाता है? गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब मृत्यु पास आती है तब आत्मा अपने चारों ओर की ऊर्जाओं में परिवर्तन अनुभव करने लगती है। उसे जीवन के उस अंतिम द्वार की आहट सुनाई देती है जिसे हम मृत्यु कहते हैं, लेकिन आत्मा उसे मोक्ष या परिवर्तन के रूप में पहचानती है। गरुड़ पुराण प्रेतखंड के अध्याय 10 में यमराज श्री विष्णु से कहते हैं, मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं होती। जब प्राणी का पुण्य और पाप का संतुलन अपने अंतिम चरण में पहुंचता है तब आत्मा को एक सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान उसे आने वाले परिवर्तन के लिए तैयार करता है। इस सूक्ष्म ज्ञान को हम आत्मिक पूर्वाभास कह सकते हैं। यह कोई सामान्य सोच नहीं होती, यह उस चेतना से उत्पन्न होती है जो शरीर से परे है। जब आत्मा मृत्यु के समीप होती है तब वह अपने ही जीवन की समीक्षा करने लगती है, जैसे कोई पुस्तक का अंतिम पृष्ठ पढ़ रहा हो, यह जानते हुए कि कथा समाप्त होने वाली है। इसीलिए मृत्यु से पहले कुछ लोग अचानक शांत हो जाते हैं। वे जीवन के संघर्षों से जैसे दूर हो जाते हैं। उनका व्यवहार, उनकी वाणी और यहां तक कि उनकी दृष्टि भी बदल जाती है। वे जमीन पर नहीं, किसी और लोक की ओर देख रहे होते हैं, किसी और सत्य को महसूस कर रहे होते हैं। शायद उन्हें उस अदृश्य दरवाजे की आहट सुनाई दे रही होती है जो संसार और परलोक के बीच स्थित है। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 13 में श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे यह आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात यह आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। जो ज्ञानी है वह इस परिवर्तन से मोह में नहीं पड़ता। यह श्लोक केवल शरीर के परिवर्तन की बात नहीं करता, यह आत्मा की जागरूकता की पुष्टि भी करता है। आत्मा जानती है कि यह परिवर्तन आने वाला है और जब समय पास आता है तब वह भीतर से शून्य अनुभव करने लगती है। एक ऐसा शून्य जिसमें कोई भय नहीं, कोई मोह नहीं, केवल समर्पण होता है। वहीं दूसरी ओर जब आत्मा का मोह बहुत प्रबल होता है तब मृत्यु से पहले आत्मा घबराती है। वह संकेतों को समझती तो है लेकिन स्वीकार नहीं करती। तब वह अजीब स्वप्न देखने लगती है या उसे अनुभव होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही है। वह अपने प्रियजनों से चिपक जाती है क्योंकि वह जानती है कि यह अंतिम अवसर है। भारतीय संस्कृति में मृत्यु के पूर्व आने वाले स्वप्नों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब किसी व्यक्ति को जल, आग या अंधकार में गिरने जैसे स्वप्न बार बार आने लगे या वह अपने पूर्वजों को सपने में देखे तो यह आत्मा को दिया गया सूक्ष्म संकेत होता है कि वह अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। क्या आपने कभी किसी वृद्ध को देखा है जो अपने अंतिम दिनों में बार बार अपने पूर्वजों या ईश्वर के दर्शन की बात करता है? क्या आपने कभी किसी बच्चे को सुना है जो मरने से पहले कहता है, मैं ऊपर जा रहा हूं? यह घटनाएं केवल भावनात्मक नहीं, आत्मिक रहस्य से जुड़ी होती हैं। दरअसल आत्मा जब शरीर से निकलने की तैयारी करती है तो वह ब्रह्मांड से जुड़े कुछ दिव्य संकेत प्राप्त करने लगती है। उसे उन कंपनियों का अनुभव होता है जो सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता। यह कंपन, यह आवृत्ति मृत्यु की नहीं बल्कि मुक्ति की सूचना होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब मृत्यु से पहले अपने जीवन के समापन को महसूस करती है तब वह 3 कार्य करती है। पहला, वह उन लोगों से मिलती है जिनसे उसका गहरा आत्मिक संबंध रहा हो। दूसरा, वह उन स्थानों पर जाती है जहां उसका मन बार बार खींचता रहा हो। तीसरा, वह अपने जीवन के कुछ रहस्यों को या तो साझा करती है
या मौन में समेट लेती है। इन तीनों क्रियाओं के पीछे केवल भावनाएं नहीं, एक दिव्य चक्र है। आत्मा अपने शेष बचे कर्मों की पूर्ति करना चाहती है। वह उस जीवन को सम्मानपूर्वक समाप्त करना चाहती है जिसे उसने किसी उद्देश्य से चुना था। कई संत महापुरुषों के जीवन में हमने देखा है कि उन्होंने अपनी मृत्यु की तिथि स्वयं घोषित की और फिर उस दिन उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। चाहे वह शंकराचार्य हो या रामकृष्ण परमहंस, उनके भीतर वह दिव्य ज्ञान था जो आत्मा को मृत्यु से पहले प्राप्त होता है। लेकिन क्या केवल महापुरुषों को यह ज्ञान होता है? नहीं, हर आत्मा जब अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचती है तो उसे ब्रह्मांड की ओर से संकेत मिलते हैं। फर्क केवल इतना होता है कि कुछ आत्माएं उन्हें समझती हैं और कुछ उन्हें अनदेखा कर देती हैं। कभी कभी आत्मा अपने ही शब्दों में मृत्यु का वर्णन कर देती है। जैसे कोई वृद्ध माता कहती है, अब लगता है सब पूरा हो गया, या कोई बच्चा कहता है, मैं भगवान के पास जाऊंगा। यह वाक्य केवल वाक्य नहीं, आत्मा के भीतर से निकलती हुई सच्चाई होती है। एक और अद्भुत सत्य गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब आत्मा का जीवन काल समाप्त होने वाला होता है तो यमदूत दूर से उसे देखना शुरू कर देते हैं। वे उसके कर्मों को परखते हैं और उसकी चेतना के साथ संवाद करना शुरू करते हैं। अदृश्य रूप में यह संवाद स्वप्न, विचारों या आभास के रूप में होता है। आत्मा कभी डरती नहीं है, आत्मा केवल समझती है। डर तो मन का होता है, शरीर का होता है, और जब आत्मा मृत्यु को पहचान लेती है तब वह उस डर से परे चली जाती है। अब प्रश्न उठता है, क्या हम अपनी आत्मा की उस चेतावनी को सुन सकते हैं? क्या हम उस आंतरिक आवाज को समझ सकते हैं जो मृत्यु से पहले धीरे धीरे मुखर होने लगती है? उत्तर है हाँ। यदि हम मौन में उतरे, ध्यान में बैठे और अपने भीतर की उस शांति को स्पर्श करें जहां आत्मा अपनी सच्ची भाषा में हमसे बात करती है। आत्मा शब्दों में नहीं बोलती, वह ऊर्जा के माध्यम से संकेत देती है। और जब हम उस मौन में उतरते हैं जहां विचार शांत हो जाते हैं, वहां आत्मा की कंपनियां स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगती हैं। एक हल्की सी खामोशी, एक धीरे धीरे आने वाला आभास, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, अब समय आ गया है। यह आवाज बाहर से नहीं आती, लेकिन वह इतनी सशक्त होती है कि पूरी चेतना को अपनी ओर खींच लेती है। आपने ध्यान दिया होगा, मृत्यु से पहले कुछ लोग अचानक बहुत शांत हो जाते हैं, जैसे उन्हें अब किसी बात की चिंता ही नहीं रही। वे मुस्कुराते हैं, पुरानी चीजों को क्षमा कर देते हैं और जैसे हर बात को सौंपकर तैयार हो जाते हैं। यह सच्चाई है क्योंकि आत्मा जानती है कि अब उसे जाना है और वह अपने अधूरे कर्मों को सहज रूप से समेटने लगती है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि जब मृत्यु बहुत निकट होती है तो आत्मा धीरे धीरे स्थूल शरीर से दूरी बनाना शुरू कर देती है, पहले विचारों से, फिर इंद्रियों से और अंततः अपने ही नाम, रिश्ते, पहचान से। यह एक दिव्य वापसी होती है जहां आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप की ओर लौट रही होती है। उस समय वह हमें नहीं देखती, वह अपने संचित कर्मों को, अपने अग्नि संस्कार को और अपने अगले मार्ग को देख रही होती है। इस स्थिति में आत्मा कुछ विशेष घटनाओं का साक्षी बनती है, जैसे उसे अजीब से स्वप्न आने लगते हैं, बार बार किसी दिव्य ज्योति का दर्शन होता है, या उसे अपने पुराने प्रियजनों की उपस्थिति महसूस होती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सभी अनुभव दर्शाते हैं कि आत्मा अब उस पार जाने की तैयारी कर रही है। आपने देखा होगा कि मृत्यु से पहले कुछ लोग अचानक ऐसे नाम लेते हैं जिन्हें वर्षों से याद नहीं किया गया। जैसे कोई बूढ़ी दादी अपने बचपन के भाई का नाम पुकारती है, या कोई व्यक्ति कहता है कि पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। यह घटनाएं केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, यह आत्मा द्वारा देखे जा रहे सूक्ष्म जगत के दृश्य होते हैं। शिव पुराण में एक स्थान पर लिखा है, जब आत्मा मृत्यु से पहले सूक्ष्म लोक की कंपनियों को अनुभव करती है, तब उसकी चेतना धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करने लगती है। वह उस पारकाय अवस्था में चली जाती है जहां वह दो दुनियाओं के बीच खड़ी होती है। एक तरफ उसका भूतकाल, दूसरी ओर उसका आगामी भविष्य। और इस स्थिति में आत्मा को एक दिव्य शांति का अनुभव होता है या फिर गहन बेचैनी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने जीवन कैसे जिया। यदि जीवन में अधूरापन, ग्लानि और मोह रहा,
तो मृत्यु के पूर्व संकेत भारी और पीड़ादायक बन जाते हैं। लेकिन यदि जीवन पूर्णता की ओर बढ़ा तो आत्मा को जाने से पहले ही भीतर एक प्रसन्नता मिल जाती है जिसे कोई शब्द परिभाषित नहीं कर सकता। इसलिए कुछ आत्माएं मृत्यु से पहले हंसते हुए जाती हैं और कुछ चुपचाप रोती हुई। यह उनके जीवन की ऊर्जा का अंतिम प्रतिबिंब होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पूर्व आत्मा को 5 प्रमुख संकेत प्राप्त होते हैं। पहला संकेत, स्वप्न में पूर्वजों का दर्शन, जैसे कोई आत्मा उसे बुला रही हो। दूसरा संकेत, अपने ही मृत शरीर को देखने का आभास, आत्मा भविष्य में झांकने लगती है। तीसरा संकेत, धीरे धीरे इंद्रियों का शिथिल होना, आत्मा शरीर से हटना शुरू कर देती है। चौथा संकेत, अपने कर्मों की तीव्र समीक्षा, जैसे कोई भीतर से जीवन का लेखा जोखा कर रहा हो। पांचवा संकेत, मौन की ओर आकर्षण, आत्मा बाहर की बातों से हटकर भीतर के सत्य की ओर मुड़ जाती है। अब सोचिए, यह संकेत क्या केवल संयोग हैं या ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए दिव्य संदेश? जब एक पक्षी आकाश में उड़ान से पहले हवा को महसूस कर लेता है, जब एक जानवर भूकंप से पहले जमीन के कंपनों को पहचान लेता है, तो क्या आत्मा, जो इस सृष्टि की सबसे सूक्ष्म इकाई है, अपनी ही मृत्यु को नहीं पहचान सकती? वास्तव में आत्मा तो हमेशा जानती है, लेकिन हमारे मन का शोर, हमारी भागदौड़ और हमारी अज्ञानता इन संकेतों को दबा देती है। मृत्यु कोई चौंकाने वाली घटना नहीं होती, वह तो आत्मा का अगला पड़ाव होती है। लेकिन क्योंकि हम मृत्यु से डरते हैं, हम उसकी पूर्व सूचना को समझने से इनकार कर देते हैं। कभी कभी आत्मा इस संकेत को दूसरों के माध्यम से भी व्यक्त करती है। जैसे कोई कहे, मुझे नहीं लगता मैं अगली दिवाली देख पाऊंगा, या बस अब मन भर गया है जीवन से। यह शब्द आत्मा की गहराई से निकले होते हैं, और यदि आप बहुत सजग हैं तो आप इन शब्दों में छुपी आत्मा की पुकार को सुन सकते हैं। एक और सत्य, मृत्यु का संकेत केवल मनुष्य के लिए नहीं होता। पशु, पक्षी, वृक्ष सब आत्मा के स्तर पर इन कंपनियों को अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा, एक कुत्ता अपने मालिक की मृत्यु से पहले बेचैन हो जाता है। एक पेड़ धीरे धीरे अपने पत्तों को गिराना शुरू कर देता है, जैसे कोई विदाई ले रहा हो। यह सब ब्रह्मांडीय संकेतों की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। और तब जब वह क्षण आता है मृत्यु का, आत्मा पहले से जान चुकी होती है कि यह अंतिम स्पंदन है। उसका मोह समाप्त हो चुका होता है। वह एकाएक शांत हो जाती है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं होता, बस एक गहराई होती है, एक मौन होती है, एक समर्पण होती है। और तभी वह चुपचाप, जैसे किसी द्वार को खोलकर, इस जीवन से अगले लोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या आत्मा जानती है कि वह मरने वाली है। असली सवाल यह है, क्या हम उसके उन संकेतों को सुन रहे हैं? क्या हम इतनी शांति में हैं कि अपने भीतर की आत्मा की उस मौन भाषा को समझ सकें? क्योंकि आत्मा बोलती नहीं, वह तो बस संकेत देती है। और वे संकेत कभी स्वप्नों में, कभी मौन में, कभी आंतरिक छटपटाहट में प्रकट होते हैं। यदि हम अपने जीवन को केवल बाहर ही देखें तो ये संकेत खो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक क्षण ठहरें और अपने भीतर उतरें तो हमें वह स्पर्श अनुभव होगा जो आत्मा देती है मृत्यु से ठीक पहले। वह स्पर्श कोई भय नहीं लाता, वह स्पर्श एक दिव्य तैयारी देता है। वह कहता है, अब चलो, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। जो तुम लेकर आए थे वह दे चुके हो। अब तुम्हारी यात्रा उस ओर है जहां तुम्हारा पुनर्जन्म, मोक्ष या विश्राम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और यही है आत्मा की सच्ची चेतना, मृत्यु से पहले की चेतना। एक दिव्य पूर्वाभास जो ना किसी ग्रंथ में पूर्ण रूप से लिखा जा सकता है, ना किसी तर्क से समझा जा सकता है। वह तो केवल महसूस किया जा सकता है उस क्षण जब आत्मा हमें अपने मौन में बुलाती है। उस आत्मिक मौन में छिपे संकेत को केवल वही पहचान पाता है जिसने जीवन में शांति का अभ्यास किया हो, जिसने भीतर की यात्रा की हो। और आश्चर्य की बात यह है कि कई बार बच्चे, वो मासूम आत्माएं, मृत्यु से पहले अपने जाने की भविष्यवाणी कर देते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई छोटा बच्चा कहता है, मैं भगवान के पास जा रहा हूं? या फिर कोई बच्चा अचानक सबको गले लगाकर कहता है, अब मैं नहीं आऊंगा? ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां आत्मा ने मृत्यु से पहले अपने जाने की बात की और वह सच हुई।
वृंदावन में एक वृद्ध ब्रह्मचारी थे। वर्षों से सेवा कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब मेरा समय पूरा हो चुका है, मुझे श्री कृष्ण के चरणों में जाना है। कल सूर्योदय से पहले मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। उनके शिष्य चकित हो गए, लेकिन अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने सच में अपने प्राण त्याग दिए, पूर्ण शांति और ध्यान की स्थिति में। ऐसा कैसे संभव हुआ? क्या यह केवल योग बल था? नहीं, यह उस आत्मा की जागरूकता थी जिसने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया था और जिसे अपनी विदाई का समय ज्ञात हो चुका था। कई साधारण लोग भी, जिनका कोई धार्मिक प्रशिक्षण नहीं रहा, उन्हें भी मृत्यु से पहले यह अनुभव हुआ है। एक महिला जो अपने परिवार के लिए हर समय समर्पित रही, उसने एक रात अपने बेटे को बुलाकर कहा, मैंने सब कुछ समेट दिया है, अब मैं चैन से सो सकती हूं। अगली सुबह वह उठी ही नहीं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे आत्मा ने जाने से पहले जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया हो। यह वह क्षण होता है जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक मौन संवाद चल रहा होता है। आत्मा जान चुकी होती है कि उसकी यात्रा अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रही है, और जब यह संवाद पूर्ण होता है तभी आत्मा देह को त्यागती है। गरुड़ पुराण में आत्मा की मृत्यु से पहले की अवस्था को प्रीत्याभाव कहा गया है। यह वह स्थिति है जब आत्मा अपनी मृत्यु को नकारती नहीं, बल्कि उसे एक सत्य की तरह स्वीकार कर लेती है। इस समय आत्मा को 3 स्तरों पर चेतना जागृत होती है। पहला, भौतिक चेतना जो कहती है, ये शरीर अब चल नहीं रहा, ये घर अब मेरा नहीं रहा। दूसरा, भावनात्मक चेतना जो समझती है, मैं जिनसे प्रेम करता हूं वे अब मेरे साथ नहीं चल पाएंगे। तीसरा, आध्यात्मिक चेतना जो जान जाती है, मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता, मैं ब्रह्म का अंश हूं, मेरी यात्रा अभी जारी है। यह अंतिम चेतना ही आत्मा को भय से मुक्त करती है, लेकिन हर आत्मा इस चेतना तक नहीं पहुंचती। जो आत्मा जीवन भर अज्ञान, हिंसा और मोह में फंसी रहती है, उसे मृत्यु का संकेत समझना कठिन हो जाता है। तब वह मृत्यु को संघर्ष की तरह अनुभव करती है, और यह संघर्ष मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु की पूर्व चेतना एक अनुग्रह है, एक दिव्य आशीर्वाद जो केवल उन्हें प्राप्त होता है जो सजग हैं, जो आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। अब कल्पना कीजिए, जब आत्मा को ज्ञात होता है कि वह जाने वाली है, तो वह क्या अनुभव करती है? वह सबसे पहले अपनी स्मृतियों में प्रवेश करती है। वह अपने बचपन की ध्वनियां सुनती है, अपने प्रियजनों के स्पर्श को अनुभव करती है, अपने अधूरे स्वप्नों को देखती है, और फिर वह समझ जाती है कि इन सब का समय पूर्ण हो चुका है। उसके बाद वह आत्मनिरीक्षण करती है, क्या मैंने जो करना था वह किया? क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया? क्या मैंने अपने जीवन का उद्देश्य पाया? और अंत में वह उस मौन की ओर मुड़ती है जहां केवल ईश्वर का नाम रह जाता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु से ठीक पहले राम राम या एयुएम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, तो समझिए वह आत्मा अब ईश्वर की ओर बढ़ रही है। उस क्षण में वह ना मनुष्य है, ना कोई संबंध, ना कोई संझा। वह केवल ऊर्जा है जो अपने मूल स्रोत की ओर लौट रही है। ऐसे क्षणों को कई बार परिवारजन अनुभव करते हैं, जब कोई प्रिय व्यक्ति मृत्यु से पहले अचानक शांत हो जाता है। उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी आंखों में कोई दिव्यता उतर आती है, वह ईश्वर से मिल रहा होता है। यह सब केवल भावनात्मक बात नहीं है, यह आत्मा के स्तर पर घट रही एक गहन प्रक्रिया है। कभी कभी आत्मा मृत्यु से पहले एक विशेष इच्छा व्यक्त करती है, जैसे मैं इस मंदिर को फिर से देखना चाहता हूं, या मुझे अपनी मां से एक बार मिलवा दो। यह इच्छाएं केवल भाव नहीं हैं, यह आत्मा की अंतिम तैयारी होती है। वह उन बंधनों को शांत करना चाहती है जो उसे देह से बांधते हैं, और जब वह सब पूरा हो जाता है, तब आत्मा सहज रूप से बिना किसी भय के उस अंतिम प्रस्थान को स्वीकार कर लेती है। जैसे सूर्य अस्त होने से पहले अपनी सबसे सुंदर किरणें देता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु से पहले अपने सबसे शांत कंपन भेजती है। और जो सजग हैं, जो हृदय से जुड़े हैं, वे उन किरणों को देख सकते हैं। वे समझ सकते हैं कि आत्मा कुछ कह रही है, बिना शब्दों के। इसीलिए जब कोई प्रिय व्यक्ति अचानक अलग व्यवहार करने लगे, अधिक मौन हो जाए, गहराई से देखने लगे, पुराने लोगों से मिलना चाहे,
या बार बार किसी अदृश्य शक्ति की बात करें, तो समझ जाइए आत्मा अब धीरे धीरे अपने अगले लोक की ओर बढ़ रही है। मृत्यु कोई घटना नहीं, वह एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में आत्मा ही सबसे पहले जागती है। उसके बाद चेतना, फिर शरीर और अंत में संसार। यह सब विदाई की उस अंतिम यात्रा का हिस्सा बनते हैं। और जब आत्मा उस अंतिम द्वार के पास पहुंचती है, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब उसे संसार के हर संबंध से परे एक दिव्य मौन दिखाई देता है। उस क्षण आत्मा को अपने सारे जन्मों की थकान महसूस होती है, लेकिन साथ ही उसे अपने ही जीवन का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। वह देख सकती है कि क्यों उसने यह जीवन चुना, क्यों इन लोगों से उसका नाता बना, और अब क्यों उसका यह अध्याय समाप्त हो रहा है। यह आत्मिक बोध ही मृत्यु से पूर्व आत्मा की सबसे बड़ी जागरूकता होती है। गरुड़ पुराण में एक गहन रहस्य यह भी बताया गया है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व आत्मा को यमदूत नहीं, बल्कि एक दिव्य दूत दिखाई देता है, जिसे चेतना सेतु कहा गया है। यह कोई भौतिक आकृति नहीं, बल्कि एक ऊर्जा होती है जो आत्मा से कहती है, अब चलो, जो तुम बनना चाहते थे वह बन चुके, जो सीखना था वह सीख चुके। यह चेतना सेतु आत्मा को बिना भय के अगली यात्रा पर ले जाता है, लेकिन यह केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो भीतर से शांत हैं, जो मृत्यु से नहीं भागते, बल्कि उसे परम सत्य की तरह स्वीकार करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब कोई मृत्यु के समीप होता है, तब वह बार बार खिड़की की ओर देखता है या आकाश की ओर एकटक निहारता है। वह कोई दृश्य नहीं देख रहा होता, वह अपने चेतना सेतु की प्रतीक्षा कर रहा होता है। वह उस संकेत को ढूंढ रहा होता है जो उसे अगले लोक की ओर मार्ग दिखाए। यह सभी घटनाएं केवल धार्मिक कल्पनाएं नहीं हैं, यह शास्त्रों की अनुभूतियां हैं, जिनका अनुभव हजारों वर्षों से संतों, ऋषियों और सामान्य लोगों ने किया है। आत्मा की मृत्यु से पूर्व की यह जागरूकता केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक आह्वान है, एक निमंत्रण जो ब्रह्मांड आत्मा को देता है। तुम अब अपने मूल स्वरूप की ओर लौटो, इस देह, इस नाम, इस कथा को पूर्ण कर लो। और इसीलिए कुछ आत्माएं जाते जाते भी सिखा जाती हैं। उनके अंतिम शब्द, उनकी आंखों का मौन और उनके चेहरे की शांति, वह सब हमें मृत्यु के पार का दर्शन करवा देते हैं। जब हम अपने किसी प्रिय को खोते हैं, तब हम सोचते हैं, काश उन्हें पता होता वह जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अक्सर उन्हें पता होता है, बस वे उस सत्य को किसी को डराना नहीं चाहते। कुछ लोग विदा लेते हुए बहुत कुछ कह देते हैं, और कुछ बस चुपचाप देख लेते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आत्मा ने अपनी मृत्यु को पहले ही स्वीकार कर लिया होता है। गरुड़ पुराण में एक और रहस्य यह भी बताया गया है कि जो आत्मा मृत्यु से पहले भीतर मौन से जुड़ जाती है, उसे अगले लोक में भ्रम का अनुभव नहीं होता। उसे तुरंत अपने कर्मों का दर्शन होता है और वह सहजता से अपने अगले मार्ग की ओर बढ़ जाती है। जबकि जो आत्माएं मृत्यु को स्वीकार नहीं करती, वे इस जीवन के ही मोह में अटक जाती हैं और उन्हें बार बार अपने शरीर की ओर खिंचाव होता है। इसलिए अंतिम समय में शांति और सत्संग का वातावरण आत्मा को बहुत मदद करता है। यदि किसी मरते हुए व्यक्ति के पास कोई बैठकर ईश्वर का नाम ले रहा हो, यदि वातावरण में भगवद गीता के श्लोक गूंज रहे हों या गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा हो, तो आत्मा को अपने अंतिम क्षणों में भय नहीं होता। उसे लगता है, मेरा मार्ग खुल रहा है, मैं अकेला नहीं हूं। यह अनुभव केवल मृत्यु को सुंदर नहीं बनाता, बल्कि आत्मा को सहजता से परम यात्रा पर ले जाता है। और यह जानना कि आत्मा अपनी मृत्यु पहले से जानती है, हमें अपने जीवन की दृष्टि को भी बदल देता है। फिर हम जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह नहीं, एक तीर्थ की तरह जीते हैं। फिर हर संबंध, हर क्षण, हर शब्द एक अंतिम अभिव्यक्ति बन जाता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सा शब्द किसी के जीवन का अंतिम संवाद बन जाए, कौन सा स्पर्श किसी आत्मा की अंतिम विदाई हो। लेकिन आत्मा जानती है, वह समझती है कि कब उसकी कथा पूर्ण हो रही है। वह देखती है कि कौन उसका अंतिम स्पर्श होगा, कौन उसकी विदाई में मौन खड़ा रहेगा और कौन उसकी याद में जागेगा। तो अगली बार जब किसी व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदल जाए, जब कोई मुस्कुराते हुए मौन हो जाए या बार बार बचपन, मृत्यु या ईश्वर की बात करें, तो समझिए आत्मा बोल रही है,
वह शायद अलविदा कह रही है बिना कहे। वह शायद अपने जीवन को समेट रही है बिना शब्दों के। उस समय उसे प्रेम देना, मौन देना और उस यात्रा में सहारा देना ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक कर्म है। क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं, यह एक अद्भुत चेतना की पराकाष्ठा है और आत्मा जो उस चेतना की वाहक है वह पहले से जानती है कि कब उसे जाना है, कैसे जाना है और क्यों जाना है। और जब हम भी उस आत्मा की मौन भाषा को समझने लगते हैं तब हम मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि हम उसे नमस्कार करते हैं, जैसे कोई पुराने प्रेमी को अंतिम बार विदा देता है। और यही है आत्मा की मृत्यु से पूर्व की चेतना, एक मौन लेकिन गूंजता हुआ सत्य जो केवल उन्हें सुनाई देता है जो भीतर से सुनने के लिए तैयार हैं। अगर वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, अगर आत्मा की मृत्यु से पूर्व की यह मौन चेतना आपने भी कभी महसूस की हो, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपका एक अनुभव किसी और आत्मा के लिए प्रकाश बन सकता है। और यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो जीवन को सिर्फ जीना नहीं, समझना चाहते हैं, तो गरुड़ पुराण रहस्य चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम उन रहस्यों को उजागर करते हैं जो मृत्यु के पार छुपे हैं और आत्मा की शाश्वत यात्रा से जुड़े हैं। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि जो नहीं कहे जा सकते वह भाव यह वीडियो कह सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आत्मा की इस मौन भाषा को दुनिया तक पहुंचाने में हमारा साथ दें।